हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे तो ये पवित्र वचन आपकी मदद करेगा कि आप अपने जीवन में अपनी गवाही को ले सके। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का वचन, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 91 उसके 2 वचन में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे धरती के दिन बीत रहे हैं, अंधेरा बढ़ रहा है और बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, कोई भी कैसी न्यूज आ जाए। कोविड के बाद खासकर लोगों को इतना झटका लगा है कि कोई ना कोई न्यूज उन्हें मिलती ही रहती है, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है अंत के दिनों में जो अंधेरा होगा वह बढ़ जाएगा। आप 20 साल पहले देखेंगे कि चर्च में इतने चमत्कार की गवाहियां नहीं मिलती थी। लोग उसे सुनते थे। कई बार वह गवाहियां ऐसी होती थी, लोग उनके घर में जाकर उनकी गवाही को पूछते थे, क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने सचमुच काम किया है? मेरे प्रियो, पहले इतनी कम गवाहियां होती थी, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे इतनी गवाहियां हैं छुटकारे की, चंगाई की, आर्थिक आशीषों की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है उसी तरह से परमेश्वर का काम भी बढ़ रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है आपकी रोशनी वैसे वैसे बढ़ रही है। अब जीवन का भरोसा नहीं कि कब क्या हो रहा है। ये इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर में खींच लिए जाए। आपको इसका मकसद समझ में आना चाहिए। कोविड में बड़े बड़े अमीर चले गए दुनिया को छोड़कर। उनका पैसा उन्हें क्या नहीं दे पाया? एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था, उससे वो लड़ नहीं पाए। अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, हमें परमेश्वर की जरूरत है, और वे पहले से कहीं ज्यादा है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसके पास समय कम है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है, और परमेश्वर को भी मालूम है कि उसका समय थोड़ा है। इसीलिए उसने कहा था, जाओ सुसमाचार सुनाओ और फसल को काटो। करना क्या है? आपको जितनी जरूरत परमेश्वर की पहले थी, उससे अधिक परमेश्वर की जरूरत आज है। कोविड से पहले लगता था कि परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। सुपरमैन लोग देखकर खुश होते थे, बैटमैन देखकर कि हमारे पास सुपर पावर है। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को सचमुच मालूम हुआ कि कोई सुपर पावर नहीं, सब सुपर पावर कमरे के अंदर छुपे पड़े हैं। सिर्फ यीशु मसीह की पावर काम कर रही थी। जब सारे आम लोगों पर ले हैंड हो रहा था, सभाएं हो रही थी, लोगों को मिला जा रहा था, लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही असली ताकत है, यीशु मसीह ही असली पावर है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अंधेरे से निकालकर उजाले में लाया है कि आप उसके राज्य का, उसके जी उठने का प्रचार करो कि यीशु ही परमेश्वर है, वही मेरा शरण स्थान है। आमीन। तो आइए पवित्र वचन के अनुसार अपने अंगीकार को परमेश्वर के सामने करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अपनी गवाही के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।